हेलो, वेलकम टू ऑल। आज के इस सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है इवेल्युएट 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। हमें ये क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को चलिए हम सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम देखिए हमारे पास है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री, एक तो ये है, और दूसरा है 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री। इस दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, ये बचा, और प्लस 1 को हम यहाँ लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी हम वही करेंगे, जैसे इसमें और इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरा बचेगा cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 63 डिग्री है और ये 27 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या 63 डिग्री लिख सकते हैं। इसको अगर माइनस करें तो 27 तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब नीचे में सिमिलरली हम ऐसे ही ब्रेकआउट करते हैं। cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ठीक है, माइनस 2। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मेरा 2 हो गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री को हम cos स्क्वायर 63 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इसको। एक तो ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री जो है वैसे ही लिखा गया, प्लस ये मेरा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ 17 डिग्री माइनस 2। ठीक है, ये हमारा वैल्यू यहाँ पे बड़े आराम से निकल गया। अब एक यहाँ पे देखिएगा, एक हमने स्क्वायर रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है। अब चाहे थीटा में कोई भी वैल्यू हो, किसी भी टाइप का डिग्री हो, वो 1 ही होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री दोनों आइडेंटिकल नंबर है, दोनों थीटा है, दोनों आइडेंटिकल नंबर है। वैसे यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल नंबर है, सेम डिग्री के लिए ये मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया 2 ब्रैकेट 1, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2। तो ये वैल्यू मेरा क्या हो गया 2 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3 और 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो ये वैल्यू मेरा आ गया क्या 3 आंसर। चलिए इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है विदाउट यूजिंग टिग्नोमेट्रिक टेबल। टिग्नोमेट्रिक टेबल को बिना यूज किए हुए हमको ये वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन में है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये मेरा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा माइनस tan थीटा को tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा ही लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिवाइडेड बाई 4 cos स्क्वायर 48 डिग्री। अब 42 डिग्री को हम ब्रेकआउट करते हैं,
तो ये क्या आएगा भाई, ये क्या आएगा, कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 48 डिग्री। ये तो लिख सकते हैं हम, आराम से लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब सेकंड वाले टर्म को देखते हैं क्या क्या ब्रेक हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज नहीं करना, ठीक है, बोला है यूज नहीं करने के लिए, लेकिन हमको तो वैल्यू याद है। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू तुमको पता ही है, वो क्या है 1/√3, स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया। अब इंटू सेक 52 डिग्री है, सेक स्क्वायर 52 डिग्री है, ठीक है, और साइन स्क्वायर 38 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइडेड अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। तो कॉसेक स्क्वायर जो 70 डिग्री है, उस कॉसेक स्क्वायर मेरा 70 डिग्री है, उसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है वो यूज करते हैं, हमको स्क्वायर रिलेशन से पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डेट इज 1, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय नीचे में है मेरा 4 कॉस स्क्वायर 48 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 48 डिग्री, ठीक है। अब ये वैसे ही रह गया, ये आ गया मेरा 2/3 √3 का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। अब इंटू के टर्म में तो चलो इंटू ही ले ले रहे हैं पूरा का पूरा। अब सेक स्क्वायर 52 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब वैसे ही यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा 90 माइनस 20 डिग्री है, तो ये मेरा 20 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, और माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। अब ये तो मेरा 1/4 इंटू 1 हो गया, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 डिवाइडेड माइनस 2/3। अब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा। देखिए सेक और कॉस का रिलेशन हम जानते हैं, सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू 1, तो ये मेरा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 1 हो गया। अब डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डेट इज 1, स्क्वायर अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। देखिए सारा का सारा फॉर्मूला बेसिस पे था, और फॉर्मूला से ये मेरा बड़े आराम से निकल भी गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 4 3 12 मेरा एलसीएम हो गया। अब 4 3 तो यहाँ पे 3 हो गया, और 3 4 यहाँ पे मेरा 8 हो गया। तो आंसर क्या निकला -5/12, ये मेरा आंसर निकल गया। तो बड़े आसानी से हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से स्टेप समझ में आया होगा, और सॉल्व करने का तरीका ही मालूम हुआ होगा, ठीक है। और क्या मैं कह रहा था, इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में भी मैं कहा था, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद करना पड़ता है, वो है ट्रिक, पहला चीज़, और दूसरा चीज़ कॉन्सेप्ट, और एक और चीज़ है प्रैक्टिस, ठीक है। ये तीनों चीज़ को अगर हम लेके चलेंगे, प्रैक्टिस करते करते बहुत सारा क्वेश्चन अगर इस टाइप का प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको अपने आप में याद हो जाएगा कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे क्या पुट करना है, कौन सा वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इस क्लास में दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करना, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दोनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए मुझे, मैं उसको आपको समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ चैनल मेरा सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, बाय।